इस वीडियो में हम 10th के बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज इसका गद्य खंड करवाने जा रहे हैं। इसमें जो है नेताजी का चश्मा हो चुका था और बीच में काफ़ी गैप हो गया। इसका कुछ कारण रहा, थोड़ी हम भी अस्वस्थ रहे, मेरा बेटा भी अस्वस्थ हो गया था, तो बीच में जो है वीडियो बनाना बंद करना पड़ा। अब 10th के बच्चे जो हैं अब उनको हम पढ़ा रहे हैं। काफ़ी उनकी रिक्वेस्ट थी और हम भी परेशान थे कि उनको पढ़ाना प्रारंभ करें, तो थोड़ा हमको बीच में व्यवधान उत्पन्न हो गया, इसलिए जो है पाठ्यक्रम को रोकना पड़ा। अब बच्चे ध्यान से सुने, समझें, और बच्चों तो अपनी बुक लेकर के बैठ जाया करो। तो जब हम पढ़ाते हैं तो हम बिल्कुल पढ़ कर के पूरा हम आपको उसका भाव समझाते हैं, तो इससे आपको सुगमता रहेगी समझने में, और ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे तो आपको प्रश्न के उत्तर हर चीज़ जो भी तुम्हारे आती है क्वेश्चन पेपर में, वो सब चीज़ समझ में आएगी। और फिर बाद में हम और समझाएंगे, ग्रामर भी समझाएंगे, तो पहले आप इस पर ध्यान दें और समझें। तो ये है आपका गद्य खंड का लेसन, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। तो इसके लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इन्होंने जो है इसमें बहुत ही मार्मिक, सामाजिक और बाह्य आडंबरों से अलग ये इसमें ये समझाया है कि एक व्यक्ति बाह्य आडंबरों का साथ न लेते हुए, बाह्य आडंबर क्या कि चोला पहनना, माला पहनना, तिलक छापना, इस सब से ही सन्यासी नहीं बनता है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अपने घर के कार्य करते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए भी सन्यासी हो जाता है, आत्मा से सन्यासी होता है। तो इसमें इस चीज का बड़ा ही अच्छा, बड़े ही सुंदर ढंग से बेनीपुरी जी ने जो है इसमें वर्णन किया है, और सामाजिकता का भी इसमें बहुत ही रोचक वर्णन है, और इसमें ग्रामीण सौंदर्य, इसका भी बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। तो इन सब चीजों को लेकर के बेनीपुरी जी ने इसमें जो लेख हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो बहुत ही मन को छू लेने वाला है। तो बाल गोविंद भगत, ये इस शीर्षक का क्या मतलब है कि बाल गोविंद भगत, भगत उन्हें क्यों कहा गया? कोई वो अलग नहीं थे, परिवार से अलग नहीं हुए, कहीं किसी पहाड़ पर नहीं गए, किसी गुफा में नहीं गए। कोई ये जो साधु संत दिखाए जाते हैं कि वो यहाँ जाकर के वो सन्यासी हुए या किसी आश्रम में चले गए, ऐसा कुछ नहीं। वो उन्होंने घर में रहकर के ही, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि घर में रहकर के ही उन्होंने सन्यासी वाला जीवन व्यतीत किया। कैसे व्यतीत किया? जो एक सन्यासी के अंदर गुण होने चाहिए वो उनमें क्या क्या है, इस चीज पर ध्यान दीजिए कि बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता
गले में तुलसी की जड़ों की एक बड़ोली माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो अब इतना जो उनका यहाँ पर पहनावा बताया गया है, तो ये तो एक साधारण व्यक्ति भी जो घर में रोज पूजन पाठ करता है वो भी तिलक चंदन लगा लेता है, और वस्त्र भी कम। अब ये नहीं है कि मतलब उन्होंने अपने को सन्यासी रूप में दिखाया है, तो अब ये नहीं है कि मार वो हर तरीके का कपड़ा, हर जो फैशन का चल रहा वो कपड़ा पहन रहे हैं, या वो मतलब विरक्ति, अपने को साधना। इसको साधना का अर्थ क्या है? साधना, लोग कहते हैं साधना कर रहा है, तो साधना का मतलब क्या होता है? साधना का मतलब ये होता है कि अपनी इंद्रियों को साधना, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना, साधना का ये मतलब होता है। तो उन्होंने अपने को संयम में रखा। उन्होंने कहा कि हमारा शरीर कितना सहन कर सकता है, कितना हम अपने को जो है बहुत सरल, बहुत सीधे ढंग से हम अपने को रख सकते हैं, ये उनके अंदर था। उनके अंदर ये आडंबर नहीं था कि हमने तिलक छाप लिया है तो हम सन्यासी हो गए, या हमने कम कपड़े पहन लिए तो सन्यासी हो गए, नहीं। उन्होंने वैराग्य अपने अंदर धारण किया, वैरागी जिसको कहते हैं। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत जी जो थे, तो वो आत्मा से सन्यासी हुए, आडंबरों से नहीं। अपने मन को संयमित किया, अपने मन को कसा। तो वो एक थोड़े से कपड़े पहनते थे, और टोपी जैसे कबीर दास जी की थी उस तरह की टोपी वो लगा लेते थे, चंदन लगा लेते थे, हैं, और तुलसी की माला गले में उन्होंने धारण की थी, जो एक बहुत साधारण है। हर कोई जो है वो तुलसी की माला पहन करके संतुष्टि का अनुभव करता है। अब ये नहीं कि बड़े बड़े मालाएं मोतियों की लटका ली, ऐसा नहीं। तुलसी को पवित्र मानते हैं, इसलिए तुलसी की माला उन्होंने अपने गले में धारण की। और गृहस्थ थे, गृहस्थी में रहते थे, खेती बाड़ी का कार्य करते थे, और इनके बच्चे भी थे, पतोहू यानी पुत्र वधू भी थी। तो इस तरह से ये एक पारिवारिक व्यक्ति भी थे, इनकी गृहस्थी भी थी। तो कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम जो होता है वो सबसे बड़ा आश्रम होता है। इस गृहस्थ आश्रम में हमको सारे रोल अदा करने पड़ते हैं। हमको अगर देखा जाए तो इससे बड़ा कोई आश्रम इसीलिए नहीं कहा गया है कि यहाँ पर हमको सबको सहना पड़ता है, एक महात्मा की तरह हमको जीना पड़ता है। अगर हम इस तरह से नहीं जिएंगे तो हमारा परिवार जो है विघटित हो जाएगा। तो अगर एक अच्छा गृहस्थ है तो गृहस्थी में ही उसको सब कुछ सहन करना पड़ता है। जैसे कि एक सन्यासी को आप ताप सब कुछ सहन करना पड़ता है, ऐसे गृहस्थ में ही रहकर। और जो घर का परिवार का बड़ा व्यक्ति होता है उसको बहुत सहनशीलता की आवश्यकता होती है, बहुत कुछ सहने की आवश्यकता होती है। क्रोध पर अब उसको अपने क्रोध को संयमित करना पड़ता है, क्रोध पर अंकुश लगाना पड़ता है, सुख दुख को सहना पड़ता है, छोटे बड़ों का मान अपमान सहना पड़ता है। तो ये क्या है? ये सन्यासी का ही रूप है, सन्यासी ही अब कुछ सहन कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं गृहस्थ में रहकर के जो सन्यासी बन जाता है उससे महान कोई भी नहीं। तो इनके एक मकान भी था, बहुत साफ सुथरा अपना मकान उनका था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की मन परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। ये कबीर पंथी थे, ये कबीर के जो ज्ञान है, कबीर जी ने जो ज्ञान दिया है उसको ये विशेष तौर से मानते थे। उनके ये कहिए अनुयायी है जो भी, मतलब कोई हर एक कोई न कोई किसी को अपना माध्यम बनाता है, तो इन्होंने कबीरदास को अपना माध्यम बनाया था।
उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता था। कभी वो दूसरों को खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। वो गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता था सिर पर लाद कर पहले उसे तो अब ये जो हैं कबीर दास जी के उपासक थे, ऐसा कह सकते हैं। तो उनके अनुयायी थे। उन्हीं के जो कबीर दास जी ने जो मार्ग बताए थे, कबीर दास जी ने जो जिस तरह से कबीर दास जी ने अपने दोहों में तो विख्यात है, पूरे संसार में विख्यात, हम आप भी मानते हैं। तो उन्हीं के गीतों के अनुसार ये उन्हीं के मानते थे, उन्हीं के अनुसार ये चलते थे, उन्हीं के गीतों को ये गाते थे। और जैसा कि उन्होंने अपने दोहों में गीतों में जो आदेश दिया है उसी का ये पालन करते थे। ये बहुत साफ दिल के थे। तो जो व्यक्ति साफ होता है वो लगी लिपटी बात नहीं करता है कि तेरे मुंह पर तेरे जैसी, मेरे मुंह पर मेरी जैसी, नहीं। वो स्पष्ट वक्ता थे। अगर कोई बात उनको बुरी लगी तो वो स्पष्ट कह देते थे, दिल में नहीं रखते थे। तो अच्छे व्यक्ति का यही लक्षण होता है। कोई भी बात हो तो उसको स्पष्ट कर लेना चाहिए और दिल में लगाकर बदले की भावना से नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत स्पष्ट वक्ता थे। ये हिचकने नहीं थे कि हम ये बात कहेंगे तो सामने वाले को बुरी लगे या भले, स्पष्ट बोलते थे। कोई बात उनकी लगी लिपटी नहीं थी, किसी से झगड़ा नहीं लेते थे, हैं, क्योंकि वो इस टाइप के थे। वो किसी की चीज नहीं छूते थे कि किसी का हम मतलब जरा सा भी, उनकी नीयत ऐसी नहीं थी कि हम किसी की कोई चीज जरा सी भी रख लें। तो जो व्यक्ति अंदर से साफ होता है वो इसी प्रकार का होता है। उसके अंदर अपनी बात को कहने का, अपना कोई भी व्यवहार है वो प्रकट करने का, उसके अंदर कोई संकोच नहीं होता है, स्पष्ट प्रकट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर छल नहीं होता है। तो कहते हैं कि वो इस नियम कहते हैं ना कि वो कोई भी चीज किसी की कभी छूते नहीं थे, बिना पूछे व्यवहार में लाते भी नहीं थे। तो इस बात से कभी कभी मतलब इतनी बारीकी से करते कि लोग जो है वो चकित रह जाते थे। उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कैसे हैं। कभी दूसरे के खेत में, जैसे लैट्रिन वगैरह के लिए लोग दूसरे का खेत यूज कर लेते हैं कि चलो अपना खेत गंदा ना करें दूसरे का। तो गाँव में तो खेतों में ही लोग जाया करते हैं। तो वो जो है नित्य क्रिया के लिए अपना खेत ही इस्तेमाल करते थे और दूसरे के खेतों में कभी भी कोई गंदगी नहीं फैलाई। तो मतलब वो हर चीज का वो ध्यान रखते थे। वो गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब, वो गृहस्थ तो थे। सब कहते नहीं है कि गृहस्थ में रह करके और सब कुछ ईश्वर को समर्पण करके अगर हम कार्य करते हैं तो हमें बहुत एक प्रकार का आनंद आता है कि सब कुछ ईश्वर का है। और वास्तव में सब कुछ ईश्वर का है, हमारा है ही क्या है। तो हम अगर हर कार्य ईश्वर को समर्पित करके करते हैं तो हमें बड़ा मतलब सुख का अनुभव होता है। तो वो जो भी कार्य करते थे वो साहब को समर्पित करते थे। अगर उनके खेत में अनाज पैदा होता था तो वो पहले फसल काट करके साहब को चढ़ाते थे भेंट स्वरूप, उसके पश्चात वो अपने कार्य में लाते थे। तो वहां पर जब चढ़ा देते थे, उनके घर के 4 कोस दूर पर था एक कबीर पंथी मठ। मठ से मतलब वो दरबार में भेंट रूप लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते हो। तो वो मठ था। जैसे हम लोग मंदिरों में कोई चीज़ चढ़ाते हैं कोई, तो ऐसे वहाँ पर कबीर पंथी का मठ था। तो ये उनको मानते थे, इसलिए वहीं दरबार में जाकर के सारा अनाज चढ़ा देते थे। उसके बाद जो उनको वहाँ से प्रसाद रूप में मिलता था उसको ला करके उसी से अपना जीवन यापन करते। इन सबके ऊपर मैं तो मुक्त था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव होते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेत में
खेतों में उतर रहा है, कहीं हल चल रहा है, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। अब इसमें देखिए गांव का कितना सजीव चित्रण किया गया है, ग्रामीण जीवन का कितना सजीव चित्रण किया गया है हमारे सामने। कि अब इसके बाद क्या होता है कि इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। फिर क्या होता था कि ये जो है अपने खेत पर जाकर के बैठ जाते थे। बारिश का मौसम है और ये अपने खेत पर बैठ गए हैं, और सारा गांव भी अपने खेतों में, क्योंकि आषाढ़ का महीना ऐसा होता है कि जब फसल का सीजन होता है, इसमें खेती की बुआई सब होती है। कोई जुताई कर रहा है, कोई रोप रहा है, कोई घास छीला, मतलब इस तरीके से सारे कार्य वहाँ पर खेत के होते हैं। तो प्रातः, और ये लोग क्या होता है, सबसे पहले कृषक उठ करके और अपने खेतों की ओर चल देता है। तो पूरा गांव भी साथ में वहाँ पर चला जाता था। अब कहीं खेतों में पानी भरा है, बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, कोई खेत को रोप रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो और उसके बीच में ये अपनी मधुर तान से जो है कबीरदास जी के गीत गाते थे। तो एक बड़ा ही मतलब आनंद, यही आप दिमाग से सोचिए कि प्रातः काल हो, खेत में सब लोग जाएं और वहाँ पर सब पूरे ग्रामीण एकत्रित हैं, बच्चे बड़े सभी, और उसके बीच में कोई मधुर आवाज में गा रहा है, तो माहौल कितना आनंदित हो जाता है। तो कहने हैं कि सभी लोग वहाँ पर जाते थे और सब खूब आनंद लेते थे। औरतें जो थी कलेवा यानी भोजन, प्रातःकाल का नाश्ता लेकर के हैं, मेड़ खेत के चारों ओर जो बाउंड्री बनी होती है उसको मेड़ कहते हैं, कच्ची मिट्टी की ही बनी होती है। तो उस पर जो है बैठ कर ये लोग खाना पीना खाते हैं, सब करते हैं। तो वहीं पर वो औरतें हैं उनका भोजन लेकर के प्रातःकाल का बैठी हुई होती हैं। आसमान बादल से घिरा हुआ है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। कितना बढ़िया इसमें मौसम का वर्णन किया है। यहाँ पर हम लोग तो तरस रहे हैं कि ठंडा हो जाए, बादल हो जाए, थोड़ा अच्छा मौसम मिल जाए। तो शहरों में ये सब चीज़ें तो नसीब नहीं होती हैं, तपन इतनी होती है शहर के अंदर कि ये चीज़ें पता भी नहीं चलती हैं। लेकिन गांव में क्या होता है, जैसा वहाँ का व्यक्ति सरस और सरल होता है, ऐसा ही वहाँ का मौसम भी होता है, वहाँ की प्रकृति भी वैसी ही होती है, वैसी ही सुंदर लगती है, सरस लगती है। वहाँ पर कठोरता नहीं होती। तो कहना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और वृक्ष जहाँ पर होते हैं वहाँ हवा तो वैसे ही बहुत ठंडी लगती है। तो वहाँ पर इतना आनंद आ रहा है, सोच के ही लगता है कि कितना आनंद आता होगा। इसके पश्चात में क्या होता है, ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। ये क्या है, ये कौन है, ये पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलमाओं के पैर तले से पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू। और उसी के माध्यम से क्या होता है, सब अपने अपने कार्य में लगे होते हैं, तभी उनके कानों में जो है एक स्वर बाल गोविंद जी का सुनाई देता है। तो उसकी तरंग जो है वो कानों को झकझोर देती है, कानों में जो उसकी झंकार पड़ती है। तो जैसे कोई संगीत हमको पसंद होता है, तो उसका संगीत जब हम सुनते हैं तो हमें रोमांचित हो जाते हैं, हमारे कान एकदम खड़े हो जाते हैं उसको सुनने के लिए। तो ऐसे ही सब लोग जो है कि ये कौन, ये पूछना ना पड़ेगा। ये मतलब ये नहीं, उन लोगों को पता था, ये कोई नया स्वर नहीं था कि जो पूछते ये कौन गा रहा है, ये कौन है। सब लोग समझ गए बाल गोविंद जो है वो अपना संगीत जो है वो प्रारंभ कर चुके हैं। तो उनका पूरा बाल गोविंद जी भी क्या है, वो भी अपने धान जो है वो रोप रहे हैं। रोपने का मतलब होता है क्रमबद्ध ढंग से लगाना। पहले तो ऐसे ही बो देते हैं, सब एक में होते हैं, फिर उनको उखाड़ उखाड़ करके लाइन से लगाते हैं, उसको रोपना कहते हैं।
तो वो अपने धानों को लगा रहे हैं और उनका पूरा शरीर जो है वो कीचड़ में सना हुआ है, क्योंकि धान जब लगाते हैं तो खेत में पानी भी भरा होता है और मिट्टी तो होती है। तो वो पूरे अपने उसमें आनंदित सराबोर है और बड़े ही आनंदित हैं। और वो अपनी रोपनी चला रहे हैं और संगीत चला रहे हैं। तो संगीत का स्वर कभी तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग को छू लेगा, और कभी ऐसा स्वर कर देते हैं कि जो वो जितने भी लोग हैं उनके कानों तक पहुंचता है। तो सभी लोग बड़े भाव विभोर हो जाते हैं। जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं तो उनके संगीत के अनुसार ही उनकी उंगली, उनके पैर सब थिरकने लगते हैं। भादों की वो अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुओं की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियावा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वो समझती है वो अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले बादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। तो कह रहे हैं भादों महीने का, भादों की रात्रि जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध है। भादों महीने में जो अंधेरी रात होती है वो बहुत अधिक काली होती है। अंधेरी रात तो हमेशा ही काली होती है, लेकिन भादों के महीने में एक विशेष, क्योंकि इस समय जो है घटा होती है। काले काले बादलों की जब घटा होती है तो ये रात्रि जो है बहुत काली लगती है, बहुत अधिक अंधेरे से युक्त होती है। तो भाद्र मास की जो काली रात्रि है वो प्रसिद्ध है। अभी थोड़ी देर ही पहले अभी कहते हैं कि ये भादों का महीना है, अंधेरी आधी रात है और खूब मूसलाधार बारिश होने के पश्चात बारिश जो है वो बारिश थम गई थी, वर्षा थम गई थी। बादलों की गरज और बिजली की तड़प, बादल भी खूब गरज रहे हैं और बिजली भी तड़प रही है। तो आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार। तो कह रहे हैं कि जब ये बादल गरजते हैं, बिजली तड़पती है तो कुछ सुनाई नहीं देता है, लेकिन झिल्ली झींगुर होता है। तो झींगुर की झंकार, झींगुर जो है बहुत तेज आवाज में बोलता है। दादुरों की टर, दादुर मेढक। तो मेढक जो है जब बरसात खूब होती है और बादल गरजते होते हैं तो मेढक जो है आनंदित होकर के खूब टर की आवाज से बोलते हैं। तो बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। तो ये सब कुछ इतना शोर हो रहा था, लेकिन फिर भी बाल गोविंद का जो संगीत था उसको ये कोई भी आवाजें दबा नहीं पा रही थी। क्योंकि इसमें एक बात ये है कि अगर हम किसी कार्य को ध्यान पूर्वक सुनते हैं या करते हैं तो उस समय कितना भी शोर हो रहा हो, अगर हम एकाग्र मन से कर रहे हैं, कितना शोर हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, मेरा मतलब उसमें हमको कोई डिस्टरबेंस नहीं कर सकता है। अगर जिस कार्य को हम दिल और दिमाग लगा करके कर रहे होते हैं तो बाहर का कोलाहल हमको सुनाई नहीं देता है। हमको सिर्फ जिस चीज में हम व्यस्त हैं वही हमारे दिमाग पर असर डालता है। अगर एकाग्र मन से करिए, आप पढ़ने ही बैठ जाइए, टीवी चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, अगर आप एकाग्र मन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बाहर की आवाज कुछ सुनाई नहीं देती। अगर आपका मन चलायमान है तो आप डिस्टर्ब होंगे, अन्यथा आपको कोई आवाज नहीं दबा पाएगी। आप अपना कार्य जो है उसी दिमाग से करते रहें, कुछ बाहर होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको कहते हैं मन की एकाग्रता। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कुछ भी हो तो कोई भी उनके स्वर को जो है कोई भी बाहरी आवाज जो है वो दबा नहीं पा रही थी।
और कि मतलब इसे इतना शोर हो रहा था तो उनकी संगीत की आवाज उसमें डूब जाती नहीं, क्योंकि सुनने वालों के कान जो है वो उनके संगीत में ही लगे हुए थे और गाने वाले का भी मन अपने गाने में ही लगा हुआ था। इन आवाजों में उनका मन नहीं था, वो तो अपनी एक धुन से जैसे गा रहे थे वैसे ही वो गाते चले जा रहे थे। उनकी खंजड़ी जो है वो डिमिक डिमिक करके, खंजड़ी जो है वो वाद्य होता है जिसको हाथ से बजाते हैं, तो वो डिमिक डिमिक करके बज रही थी और वे गा रहे थे कि गोदी में पियवा चमक उठे सखियां, चियूं को उठे ना। तो कह रहे गोदी में पियवा है कि गोदी में पिया है, चमक उठे सखिया, चियूं को उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वो समझती है कि वो अकेली है। चमक उठती है तो चियूं उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह। तो कह रहे हैं कि जैसे बिजली चमक रही थी है? तो ऐसे ही कह रहे कि जैसे कोई व्याकुल हो, कोई अपने पति से दूर हो जाए तो वो एकदम से चौंक जाता है कि अरे हमारे पति कहाँ चले गए। तो ऐसे बिजली जब एकदम से चमक, क्योंकि बिजली लगातार तो चमकती नहीं है, एकदम बीच बीच से चमकती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कुछ एकदम ढूंढने के लिए एकदम से चमक पड़ी, व्याकुल हो पड़ी। तो इसमें ये भाव दिया हुआ है। तो ये बताया कि जैसे एक पत्नी अगर पति उसका जरा सा भी इधर उधर हो जाता है तो वो व्याकुल हो जाती है, कहाँ गए कहाँ गए। तो ऐसा लगता है बिजली ऐसे चमक रही है कि वो कुछ अपने पति को ढूंढ रही है। इनके मतलब ये इनका भाव है इसका है। और उसी भरे और फिर मतलब व्याकुल हो जाती, चियूं उठना माने मतलब व्याकुल हो जाती है, अपने पति को ढूंढने लगती है। और उसी भरे बादलों वाले भावों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसने चौंका देता है, किसी ने चौंका, अरे अब सारा संसार। तो कह रहे हैं आधी रात्रि का समय है और वो अचानक से ही उस अंधेरी रात में वो अपना संगीत प्रारंभ कर देते हैं। तो जबकि सारा संसार जो है क्या है, निस्तब्धता में सोया हुआ है, कि एकदम शांत होकर के सोया हुआ है, परंतु बाल गोविंद भगत जो है वो उनका संगीत ऐसा है कि सोए हुओं को भी जगा देता है। और क्या कहते हैं कि जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। और फिर उस समय वो गाना भी गाते हैं कि तेरी गठरी में, कि जैसे कहते हैं ना कि माल धन की रखवाली करने के लिए मनुष्य रात्रि में जाग जाता है, पहरेदार लोग घूमते हैं जागो जागो हैं। तो ऐसा लगता है उनका संगीत जो है वो सबको जगा रहा है, अर्थात उनको एक ज्ञान दे रहा है। जागृत अवस्था उस सोने और जागने का मतलब नहीं है कि आधी रात्रि का समय हो गया है, सब लोग जागो, अर्थात ईश्वर के भजन में सब लोग लीन हो, अपने मस्तिष्क जो है वो ईश्वर में लगाओ, जागृत हो जाओ। तो इस प्रकार से वो गाना गाते हैं कि गठरी में चोर लगा, अर्थात तुम अभी तक सो रहे हो, सुप्तावस्था में हो, जागृत अवस्था में आओ। यानी अपने इस जो तुम्हारा ये ईश्वर है, ये ईश्वर में अपने मन को लगाओ, ये सांसारिक चोरों में अपने मन को मत लगाओ, उठो। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। तो जब रात्रि आधी बादों का जब महीना समाप्त हो जाता है, वर्षा का जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में फिर शरद ऋतु आती है, तो वो कार्तिक का महीना होता है। तो कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां, अब ये प्रातः काल वाली प्रभाती गाने लगते हैं जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों वो सवेरे ही उठते न जाने किस वक्त जाकर वो नदी स्नान को जाते, गांव में 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। तो कह रहे तब प्रातःकाल उठते हैं और ये प्रातःकाल जो है जाकर के सबसे पहले नदी में स्नान करते हैं, फिर गांव में कुछ दूरी पर नहा धोकर, मतलब थोड़ी दूरी पर नदी है, फिर वहां से नहा धो करके लौटते हैं। तो गांव के बाहरी पोखर माने तालाब,
तालाब के ऊंचे भिंडे पर। तो तालाब की जैसे मिट्टी, जिसको हम टीला कहते हैं, ढेर कहते हैं, तो वो बना हुआ है, वो कच्चा, उसी पर वो बैठ जाते हैं अपनी खंजड़ी लेकर के और अपने गाने जो है वो टेरने लगते हैं, माने गाने लगते हैं। अपने गाने जो है वो प्रातःकाल प्रारंभ कर देते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही। अब ये शेष पार्ट जो आपका बचा है ये अगली वीडियो में करवाएंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।